यह है 750 से 1200 ईस्वी के बीच का भारत, जहां संस्कृति का कमाल का विकास हुआ। इस समय में भारत एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा था। इस समय में अलग अलग संस्कृतियां, धर्म और कला एक साथ फले फूले। हर कोने में विविधता और समृद्धि की झलक मिलती थी। चोल राजवंश के विशाल मंदिरों से लेकर बौद्ध मठों में होने वाले ज्ञान विज्ञान के चर्चे तक, हर जगह ज्ञान और भक्ति का संगम था। भारत ज्ञान और रचनात्मकता से भरपूर था। यहाँ की गलियों में विद्वानों और कलाकारों की चहल पहल रहती थी। व्यापारिक रास्ते धमनियों की तरह न केवल सामान बल्कि विचारों को भी ले जाते थे, जिससे यहाँ की संस्कृति निखरती गई। व्यापार ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। यह समय भारतीय परंपराओं और विदेशी प्रभावों के मिलन का समय था। इस मिलन ने भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बनाया। यह वह समय था जब भारत की सांस्कृतिक पहचान को फिर से परिभाषित और समृद्ध किया जा रहा था, जिसने उपमहाद्वीप की विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस युग ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। हालांकि बौद्ध धर्म ही एकमात्र धर्म नहीं था जो फला फूला। नए देवताओं और पूजा के रूपों के उभरने के साथ हिंदू धर्म का भी पुनरुत्थान हुआ। भक्ति आंदोलन, जो भक्ति भजनों और गीतों की विशेषता है, ने लोकप्रियता हासिल की और ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया। आस्था की इस विविधता ने भारत की सांस्कृतिक छवि को समृद्ध बनाया। भाग 4, बदलाव की व्यापारिक हवाएं, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नवाचार। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे व्यापार ने संस्कृतियों को जोड़ा और नवाचार को प्रेरित किया। इस काल में भारत के सांस्कृतिक विकास को आकार देने में व्यापार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार ने न केवल आर्थिक समृद्धि लाई, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया। सिल्क रोड और समुद्री मार्गों ने भारत को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ा। इन मार्गों ने विचारों और तकनीकों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान किया। व्यापारी और यात्री अपने साथ नए विचार, तकनीकें और कलात्मक शैलियां लेकर आए। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध किया। वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान से संस्कृतियों का मेल हुआ। इस मेल ने समाज को नए दृष्टिकोण और नवाचारों से परिचित कराया। उदाहरण के लिए लघु चित्रों और मुगल वास्तुकला में फारसी प्रभाव देखा जा सकता है, जबकि दक्षिण पूर्व एशियाई रूपांकनों ने मंदिर की नक्काशी में अपनी जगह बनाई। यह सांस्कृतिक मिश्रण अद्वितीय था। शैलियों के इस मेल ने भारतीय कला और वास्तुकला को समृद्ध किया, जिससे अभिव्यक्ति के अनूठे और मनोरम रूप सामने आए। इसने भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान दी। भाग 5, पत्थर पर अंकित विरासत, आधुनिक भारत पर स्थायी प्रभाव। 750 से 1200 ईस्वी तक की सांस्कृतिक प्रगति आधुनिक भारत को आकार देती रहती है। इस काल के स्थापत्य चमत्कार, जैसे खजुराहो मंदिर, अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस युग में फले फूले दार्शनिक और धार्मिक विचार भारतीय चिंतन और अध्यात्म को प्रभावित करते रहते हैं। अहिंसा या अहिंसा के सिद्धांत और सत्याग्रह या सत्य शक्ति, जो प्राचीन भारतीय दर्शन में गहराई से निहित है, ने भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के संघर्ष को प्रेरित किया। भाग 6, एक सतत प्रेरणा, अतीत की गूंज भविष्य को आकार देती है। सांस्कृतिक विकास के इस काल ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो समय की सीमाओं से परे है और जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। यह विविधता को अपनाने, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। भारतीय संस्कृति की विविधता और रचनात्मकता ने इसे अद्वितीय और समृद्ध बनाया है। जब हम इस युग के स्थापत्य चमत्कारों, कलात्मक कृतियों और दार्शनिक ग्रंथों को देखते हैं, तो हमें सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति और मानवीय रचनात्मकता की स्थायी भावना की याद आती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि कैसे प्राचीन विचार और कला आज भी प्रासंगिक हैं। यह काल आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और नवाचार और कलात्मक प्रतिभा की विरासत को जारी रखने का आग्रह करता है। यह हमें अपने अतीत से सीखने और भविष्य के लिए नवाचार करने के लिए प्रेरित करता है। 750 से 1200 ईस्वी के बीच भारत के सांस्कृतिक विकास की कहानी केवल इतिहास की किताबों का एक अध्याय नहीं है।
यह मानवीय रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और हमारी दुनिया के परस्पर संबंध का एक जीवंत प्रमाण है। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे अतीत की गूंज भविष्य को आकार दे सकती है।